सीएम योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा। 724 करोड़ की 60 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, सेना ने पाकिस्तान को दिखाई औकात। गाजीपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली शौर्य यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया जश्न। पाकिस्तान तुर्की की निकाली गई शव यात्रा। गाजीपुर में राशन वितरण में बड़ा घोटाला। करीब 13,000 से अधिक मृतक सरकारी राशन योजना का ले रहे लाभ। जांच के बाद हुई कार्रवाई। औरैया में विधवा महिला ने अपने बेटे पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। बेटे ने लेखपाल से मिली भगत कर अपनी मां को घोषित किया मृत। पीड़िता ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में खौफनाक वारदात। भतीजे ने बुआ को गोली मारने के बाद किया सरेंडर। घायल महिला का इलाज जारी। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने 724 करोड़ की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और सेना के बहादुर जवानों ने अपने पराक्रम के बल पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर उसकी भाषा में ही उसको उसकी औकात दिखा दी। पूरे विश्व में पाकिस्तान रहम की गुहार लगा रहा है। साथ ही प्रदेश की पुलिस देश में मॉडल बन गई है। आज आधुनिकता के चलते पुलिस ने दुर्जनों को धूल चटा दी है। पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश नया मॉडल बन चुका है। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरो के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां पे आस्था के अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है। कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है और म्यूजियम के रूप में। बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में जीएसटी विभाग का प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेते यहां पर अरेस्ट किया गया है। विजिलेंस टीम ने ग्रेटर नोएडा में अधिकारी को यहां पर पकड़ा है। सेक्टर 148 राजकर ऑफिस में सत्येंद्र बहादुर सिंह यहां पर अरेस्ट किया गया है। तो खंड 13 में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में तैनात था आरोपी। व्यापारी से लंबे समय से पैसे की डिमांड कर रहा था। 45,000 रुपए के साथ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेनो में यहां अरेस्ट किया गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में जीएसटी विभाग का अधिकारी यहां पर पकड़ा गया है। विजिलेंस टीम ने ग्रेटर नोएडा में पकड़ा है घूस लेते। तो सेक्टर 148 राजकर ऑफिस में सत्येंद्र बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। खंड 13 में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में यह तैनात था। व्यापारी से लंबे समय से पैसे की लगातार यहां पर डिमांड की जा रही थी। तो ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही, जीएसटी विभाग का प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते यहां पर पकड़ा गया है। तो विजिलेंस टीम ने ग्रेटर नोएडा में पकड़ा है। सेक्टर 148 राजकर ऑफिस में सत्येंद्र बहादुर सिंह को यहां पकड़ा गया है। गाजीपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने एक विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत मौजूद रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगा रही थी। यात्रा आमघाट
गांधी पार्क से शुरू हुई यह कोतवाली मिश्र बाजार से होती हुई लंका मैदान तक पहुंची। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि भारत के वीर योद्धाओं का शौर्य और पराक्रम पुरातन है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान महिलाओं ने भारत माता की जय और हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है जैसे नारे भी लगाए। यात्रा के दौरान पाकिस्तान और तुर्की की शव यात्रा भी निकाली गई। लंका मैदान में पहुंचकर महिला मोर्चा के सदस्यों ने इस प्रतीकात्मक शव को दफना दिया। महिलाओं ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है इस देश में। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किया भारत पे, निर्दोषों की हत्याएं की, ऐसे में पूरे भारत का खून खौल उठा। और आपने सेना में भी देखा कि 2 भारत की बहादुर बेटियों ने अपने पराक्रम का इतिहास लिखा, अपने पराक्रम की कहानी लिखी। और उस जोश को देखते हुए भारत की आम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज सड़कों पर उतर आई हैं और पाकिस्तान का आतंकवादी देश का के झंडे को दफन की है और यह बताने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि भारत से जो भी टकराएगा उसे यूपी की खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से है, जहां रसूखदार ठेकेदार की दबंगई के चलते जब एक युवक को इंसाफ नहीं मिला तो वह घायल अवस्था में बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचा और डीएम कार्यालय में घुस गया, जहां सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल अचानक खून से लथपथ एक युवक डीएम कार्यालय में घुस गया। घायल युवक प्रवीण त्यागी डीएम कार्यालय में रोता बिलखता रहा और दबंग ठेकेदारों पर कार्रवाई की गुहार लगाता रहा। उसका कहना था कि बड़ौद के निवासी ठेकेदार विशाल त्यागी के पास उसके पैसे थे। जब उसने पैसे की मांग की तो ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। न्याय की गुहार लेकर घायल अवस्था में ही प्रवीण त्यागी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गया, लेकिन उस समय डीएम कार्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। प्रवीण त्यागी के डीएम कार्यालय में घुसने की सूचना पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बागपत कोतवाली को इस बात की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रवीण त्यागी को बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी जौनपुर से, जहां जौनपुर में डाक सेवा के एसडीआई को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार। इसी के साथ 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में यहां अरेस्ट किया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सीबीआई ने यहां गिरफ्तार किया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर ने ली है 25,000 की रिश्वत। इसी के साथ आपको बता दें जौनपुर जिले के मड़ी याहू से हुई है ये गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रांच पोस्ट से यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो जौनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ डाक सेवा के एसडीआई को सीबीआई ने यहां पर गिरफ्तार किया है। इसी के साथ 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में यहां गिरफ्तारी की गई है। एक अन्य व्यक्ति को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर खुर्जा में देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में क्रीम और देसी घी यहां पाया गया है, जिसमें देसी घी और क्रीम बहुत ही गंदगी के साथ बनाई जा रही थी। साफ सफाई का ध्यान यहां नहीं रखा जा रहा था। फैक्ट्री में बड़े स्तर पर कार्य चल रहा था, जिसका कोई भी लाइसेंस यहां नहीं था। मात्र रिटेलर का लाइसेंस पाया गया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य चल रहा था, जिसका कोई भी लाइसेंस यहां नहीं मिला है। फूड इंस्पेक्टर ने देसी घी फैक्ट्री से क्रीम और देसी घी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। साथ ही देसी घी की फैक्ट्री में सूखे दूध के पाउडर के कट्टे भी काफी मात्रा में बरामद किए गए। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर के खुर्जा से आ रही है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग की टीम द्वारा एक यहां पर अवैध घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। छापेमारी के दौरान यहां पर भारी मात्रा में दूध बनाने वाले पाउडर और जो क्रीम होती है, जो कि गंदगी से भरी हुई थी, वो क्रीम यहाँ पर मिली है। तो बता दें फिलहाल जो खाद्य विभाग की टीम है उसने उस पूरी कंपनी के माल का सैंपल भरकर आगे भेज दिया है। और आपको बता दें कि इस
दौरान उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो जांच से पाया गया कि जो उसके मालिक हैं उसके पास किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास केवल रिटेलिंग का लाइसेंस था। आगे अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं नेशन 27, मैं आपके साथ ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आपको बाराबंकी में कंटेनर ट्रक में लगभग 40 गौवंश बरामद किए गए। ट्रक चालक सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक के अंदर ठूंस कर भरे गए थे गौवंश। सूचना पर पहुंची लौनी कटरा थाना पुलिस ने ट्रक को यहां कब्जे में लिया है। थाना लौनी कटरा क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा मामला यहां पर बताया जा रहा है। तो सूचना पर पहुंची है लौनी कटरा की पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। इसी के साथ बाराबंकी में कंटेनर ट्रक में लगभग 40 गौवंश यहां से बरामद किए गए। ट्रक चालक सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी भी यहां पर की गई है। खबर उत्तर प्रदेश की औरैया से है, जहां एक डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल जब विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष न्यायदास अपनी व्हीलचेयर पर डीएम कार्यालय पहुंचे तो डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही डीएम ने दिव्यांगजनों को हिम्मत और सेवा भावनाओं को यहां पर प्रेरणादायक भी बताया और कहा कि अध्यक्ष लगातार दिव्यांगजनों की समस्याएं उठाते हैं। इस दौरान जिला विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मान पाकर गदगद हुए और उन्होंने कहा कि डीएम हमेशा आमजनों, बुजुर्गों, पीड़ितों की समस्या को तुरंत सुनते हैं। हर अधिकारी को ऐसा ही होना चाहिए। मैं जिला विकलांग एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और साथ से मैं अपने विकलांगों की समस्याओं को हमेशा लाभ के लिए आते जाते हैं और मेरी भी समस्या पूरी करी बाद में। और मैं जिला अधिकारी जी साथ में मोटराइज बैटरी वाली गाड़ी भी दी, जैसे मैं संतुष्ट हूँ। मैं जनपद के सभी विकलांग संतुष्ट हैं। आज डीएम साहब के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। सम्मान भी दिया, मैं गणेश जी की प्रतिमा भी दी, आज साहब ने सम्मानित किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा, हमको आप डीएम साहब हमारी यही बनी रहा है, यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए यही बने रहा है। ऐसे जिलाधिकारी हमारे यहाँ मतलब। और खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां मजदूरी करने गए युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवक को बुलाया और फिर अपहरण कर फिरौती की मांग की। पुलिस ने अपहृत युवक रवि को भी यहां सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और अन्य सामान यहां बरामद किए गए। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 18 मई को सूचना प्राप्त हुई कि थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम अल्लाहपुर से एक युवक रवि गौतम को कुछ लोगों ने नौकरी दिलाने के बहाने प्रलोभन देकर के बुला लिया है और उसको बंधक बना करके उनके घर वालों को धमकी आदि दे रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना फतेहपुर में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई। जो जिसको बंधक बनाया गया था उसकी तलाश तत्काल करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित करके तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। हमारी टीम ने बीती रात में इस घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अपहरित। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां थाना मंडराग क्षेत्र के एटा बाईपास फ्लाईओवर स्थित नगला मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार अपने आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। इस हादसे में कार सवार 2.5 वर्षीय बच्चे व महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गाड़ी में मजदूर बैठे हुए थे जो रायबरेली से दिल्ली मजदूरी करने जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का इलाज यहां जारी है। ये एम्बुलेंस लेके आई है 108। इनका एक्सीडेंट इधर एटा बाईपास फ्लाईओवर पे नगला मंदिर के निकट हुआ है जी। तो ये 8 घायल आए हैं हमारे पास, जिनमें एक 2-2.5 साल का बच्चा भी है। उनको हमने प्राथमिक उपचार दिया है, उनका डॉक्टरी परीक्षण किया है। ये टेम्पो में सवार थे, दिल्ली जा रहे थे। क्या मजदूरी करने के लिए? जी। तो उसमें कितनी सवारी थी? 7? हाँ। कौन कौन थे? ड्राइवर था और 6 सवारी। एक्शन क्या हुआ? मारुति।
अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एडीए कॉलोनी शाह जमाल में एक युवक ने अपने घर में रह रही बुआ को गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में परिवार के लोग घायल बुआ को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत में देखते हुए एमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला का उपचार यहां जारी है। वहीं घटना के बाद युवक ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिनांक 20/5/2025 को पुलिस को दिन में करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि शांति निकेतन कॉलोनी डबल टंकी शाहजमाल में एक महिला माजिदा की गोली लग गई है। पुलिस द्वारा मौके पर जुनैद उनके द्वारा गोली मारी गई, उनको हिरासत में लिया गया है। माजिदा को अग्रिम विधिक उपचार के लिए जेएनएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बाकी अभी मौके की शांति फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके का स्थलीय परीक्षण किया जाएगा तथा तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। कुछ ना आया, खड़ा हुआ बोला के नीचे गिरे। कौन ले गया? मेरा भतीजा आजबाजी आजम कहा जा रही है तुम में, बस इतनी मैं अपनी कपड़े सी रही हूँ। अब मारी तो हाथ द्वारा मैंने कपड़े सी कर रख कर दिए। वो कपड़े सी रही एकदम जो धार से आवाज आई, मैं किसी से झगड़ा। इनके क्या मारा इनके? गोली मारी। अच्छा, किसने मारी है? भतीजा। क्या नाम भतीजे का? जुनैद। गाजीपुर में राशन वितरण व्यवस्था में बड़ी अनियमितता सामने आई है। विभाग की केवाईसी मामले का यहां खुलासा किया गया है, जहां करीब 13,000 से अधिक मृतक सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे थे। जांच के बाद मृतकों के नाम राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से हटा दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 436 और ग्रामीण इलाकों में 12,858 मृतकों के नाम काटे गए हैं। कोविड-19 के बाद केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना में अपात्र होने के बावजूद फर्जी तरीके से लोग राशन यहां प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, मृतक नहीं राशन ले रहे थे, दोनों बातों में अंतर है। किसी राशन कार्ड में कोई एक व्यक्ति मृतक होगा और चूंकि राशन कार्ड लेकर कोई भी घर का कोई भी सदस्य जाकर अंगूठा लगाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है, तो मृतकों के बारे में उन लोगों ने नहीं बताया कि खुद आकर कटवा ले। कायदे से उनके यहाँ जैसे लोग यूनिट जुड़वाने आते हैं, जब उनके यहाँ यूनिट बढ़ती है तब तो आते हैं कार्यालय में बताने कि हमारी एक यूनिट और बढ़ा दी जाए। लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने नहीं बताया, उसके बदले वो राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह का डाटा हमें भारत सरकार के सहयोग से हमारी एनआईसी ने मैच कराकर, क्योंकि जो जन्म होते हैं, जो मृत्यु होते हैं, वो भी कहीं भी दर्ज होते हैं और खासतौर से मृत्यु की दशा में उनके आधार कार्ड भी होते हैं। तो मैच कराया जब एनआईसी ने, तो हमारे जिले में भी 13,000 के आसपास, 13,294 के आसपास मिले कि जिनका राशन कार्डों में नाम दर्ज है और उन्हें अब डिलीट कर दिया। हापुड़ में थाना देहात पुलिस और बदमाश के बीच गौशाला चौराहे के पास मंगलवार तड़के मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश से मंदिर की चोरी की गई मूर्ति, एक मोपेड, एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा यहां बरामद किया गया। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बदमाश के साथी की पुलिस यहां तलाश में जुटी हुई है। एसपी ज्ञानजय सिंह ने बताया कि 18 मई की रात को मंदिर से पीली धातु की मूर्ति और अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। थाना देहात प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान पुलिस टीम के साथ गौशाला चौराहे के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान संदिग्धों को यहां धर दबोच लिया। आज प्रतिदिन की बात ही थाना हापुड़ देहात पुलिस के द्वारा गौशाला चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध वाहन थे उनको रोककर चेक किया जा रहा था, तो एक वाहन को जो कि टीवीएस मोपेड विक्की थी उसको रुकने का इशारा किया, तो वो ना रुकते हुए तेज़ गति से उस पर बैठे हुए सवार ने अपनी विक्की को आगे बढ़ाई और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जब उसका पीछा किया गया तो वो जंगल के रास्ते बाईपास की तरफ भागने लगा, तो उसके रक्षात्मक कार्रवाई में पुलिस के द्वारा उसके बाएँ पैर में गोली लगी है। और जब इसको देखा गया, इसको जानकारी की गई, इससे पूछताछ की गई, तो इसने अपना नाम अभय उर्फ लुक्का
उत्तर प्रदेश के औरैया में एक विधवा महिला ने अपने बेटे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बेटे ने लेखपाल से मिली भगत कर अपनी मां को मृत यहां घोषित कर दिया और उसकी सारी जमीन अपने नाम कर ली। इसमें से कुछ हिस्सा बेच भी दिया गया है। पीड़िता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जमीन वापस पाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामला फफूंद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच कराने और पीड़िता को हर संभव मदद दिलाने का यहां भरोसा दिलवाया। डीएम ने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पुलिस की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक वीडियो में एक युवक अवैध असला से खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस फायरिंग का मकसद सिर्फ शौक नहीं बल्कि दहशत फैलाना और खुद को इलाके का दबंग साबित करना है। बताया जा रहा है कि यह युवक सक्रिय एक गैंग से जुड़ा है जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी दबंग छवि बनाने में जुटा हुआ है। इस ग्रुप के टिल्ला गुजर और उसके साथी दहशत का नया चेहरा बनाने में लगे हुए हैं। ग्रुप में अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। इनमें वे खुलेआम हथियार लहराते हुए और समाज को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। साहब घर में घुस के मारपीट की है। किसने? भोला, टिल्ला, कूदल, रिंकू। तो ये वीडियो वायरल हो रही है, यही लोगों ने बात। हाँ ये की। अब क्या चाहते हैं? अब मुझे इंसाफ मिले और क्या ये पकड़े जाएं। कौन से थाने का? खबर यूपी मथुरा से है, जहां गोवर्धन राधाकुंड छठीकरा मार्ग पर ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में ऑटो सवार पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन से अधिक तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना को बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने घटना की सूचना 112 डायल कर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कूल वाहन रोककर घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सोनभद्र जिले में लगातार बढ़ते अवैध खनन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और अवैध खनन रोकने की यहां मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि बालू के अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई यहां नहीं की जा रही। डीएम को ज्ञापन सौंपकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की यहां मांग की गई है। सूचना जो है मीडिया के माध्यम से चल रही है खुलेआम, और उसके बाद भी यहाँ के माफिया इतना सक्रिय है कि वो अवैध खनन कर रहे हैं। यहाँ तक कि नदियों का प्रवाह रोक कर भी खनन करने का काम जो है पोकलैंड के माध्यम से किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। नदियों का जल रोक कर जलीय जंतुओं का नुकसान पहुँचाकर अवैध खनन नहीं कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है कि यहाँ पर भूमि खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ में जो और भी बालू की साइडें हैं जहाँ पर वो अपने क्षेत्र के बाहर भी खनन कर रहे हैं, और दूसरा उनके परमिट की भी जांच की जाए कि ताकि राजस्व का नुकसान न हो। इस राजस्व का नुकसान इस जिले का नुकसान है। यहाँ का आम जनमानस भी महंगी बालू खरीदता है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज यहाँ आए थे और जो जिलाधिकारी के सामने मांग किया है कि इसकी जाँच हो। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हापुड़ हाईवे पर सवारियों से भरा कैंटर पलट गया। कैंटर पलटने से हाईवे पर चीख पुकार मच गई। कैंटर में 7 परिवार के करीब 55 लोग सवार थे। कैंटर पलटने से 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायल हालत में 2 लोगों को यहां हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। कैंटर में सवार सभी लोग बिहार से मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। नगर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर के पास देर रात यह घटना घटित हुई है। कल रात्रि 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि निजामपुर पर हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में एक कैंटर जो है पलट गया है, जिसमें बिहार से काफ़ी परिवार आ रहे थे। तो काफ़ी लोगों को चोट आई है, बच्चों को भी चोट आई है, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए जीएस मेडिकल कॉलेज और सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों को हायर सेंटर मेरठ के लिए भी रेफ़र किया गया है, जिससे कि उनकी जान माल की सुरक्षा की जा सके और आगे की विधिक।
यूपी बागपत के टोहड़ी गांव में युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर सामने आई है। वारदात लहूलुहान हालत में युवक का शव नहर के किनारे यहां पड़ा हुआ मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार युवक 1.5 साल पहले हत्या के मामले में जेल काटकर जमानत पर बाहर आया हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में यहां जुटी हुई है। डीजे बजा के और 9:30 बजे रोटी खा के गया था वो। इसके बाद में नहीं आ पाए वो। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई है। शुगर मिल के पास पुराने कपड़े के गोदाम में यह आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हाईवे के किनारे अवैध रूप से बनाए गए गोदाम में यह आग लगी है। दमकल विभाग पहुंचा है मौके पर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कपड़े के गोदाम में यहां आग लग गई है। हाईवे के किनारे अवैध रूप से बने हुए गोदाम में यहां आग लगी है। दमकल विभाग पहुंचा है मौके पर। लगातार आग को बुझाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी यहां पर मच गई है आग लगने के बाद। तो भीषण आग यहां पर लगी है। शुगर मिल के पास पुराने कपड़े के गोदाम में ये आग लगी है।